जरा देखते देखो हम लोग क्या सीख पाए, है ना। फैक्टोरियल थोड़ा सा आइडिया मिला हमें, है ना, कि कैसे मतलब फैक्टोरियल को इंटरप्रेट किया जाए। अच्छा ये जरा देखो कि एन फैक्टोरियल जो है, एन फैक्टोरियल हमने कहा इसको ऐसे लिख सकते हो, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो। अच्छा फैक्टोरियल का एक और सिंबल है तो इसी के चक्कर में इसको भूल नहीं जाना, ऐसे भी लिख सकते है ना। ये वाला भी सिंबल है फैक्टोरियल के लिए, तो ये वाला भी ध्यान रखना है, कभी ऐसे लिखा हो तो मतलब एक ही है ना। अच्छा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन माइनस वन फैक्टोरियल जो है वो एन फैक्टोरियल अपॉन एन हो गया, ऐसे लिखा जा सकता, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, है ना। बस केवल इसको इधर लिख दिया हमने, इतना ही चेंज किया। अच्छा तो इसमें देखो अगर मैं एन की जगह वन रख दूं, है ना, एन की जगह वन रख दें, एन को वन रख दिया तो एन को वन रख दोगे तो कितना बन जाएगा, ये जीरो फैक्टोरियल, है ना, सॉरी जीरो फैक्टोरियल। अच्छा ये कितना हो जाएगा, वन फैक्टोरियल अपॉन वन। अच्छा वन फैक्टोरियल तो भी सीखा था हमने, कितना होता है, वन होता है ना। तो कितना हो गया फिर ये वन हो गया, वन बाई वन कितना आ गया, वन हो गया। मतलब जीरो फैक्टोरियल को याद रखा हमने, कैसे कितना होगा, वन हो जाएगा। जीरो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, वन। तो वन फैक्टोरियल तो वन है ही है, जीरो फैक्टोरियल इज आल्सो वन। अच्छा नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन, मतलब अगर ऐसे किसी ने लिख दिया माइनस टू फैक्टोरियल, है ना, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। या किसी ने ऐसे लिख दिया 2.5 फैक्टोरियल, दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड, है ना। मतलब चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, उसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा, फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। मतलब फैक्टोरियल जो है केवल होल नंबर के लिए डिफाइन है। तो एक बार जरा अब हम सही से लिख देते हैं इस बात को कि कब कैसे डिफाइन किया जाए, है ना। तो अगर मैंने n फैक्टोरियल लिखा, n फैक्टोरियल लिखा, तो n फैक्टोरियल को मैं एक तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n माइनस वन इंटू n, या हमने कहा इसी को ऐसे भी लिख सकते हो तुम, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, है ना, लास्ट 3 to 1। अच्छा ये कब लिखो, ये कब लिखना है, ठीक है, जब n क्या हो, नेचुरल नंबर, n क्या हो, नेचुरल नंबर। और इसी की वैल्यू 1 लिखेंगे अगर n कितना हो जाए, जीरो, है ना, n कितना हो जाए जीरो। तो इसे समझ आया कि फैक्टोरियल n तो हमारा होल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा, है ना, होल नंबर्स के लिए डिफाइन। जब n जीरो हो गया तो n फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई। रेस्ट के लिए ऐसा लिखेंगे, है ना, रेस्ट के लिए ऐसा लिखेंगे। मतलब अगर अपने को 3 फैक्टोरियल लिखना हुआ तो फिर ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। जबकि जीरो फैक्टोरियल कितना लिखेंगे, जीरो फैक्टोरियल कितना लिखेंगे, ये ध्यान रखा हमने कि जीरो फैक्टोरियल जो है वो थोड़ा स्पेशल है ना, तो जीरो फैक्टोरियल को 1 लिखेंगे। रेस्ट के लिए ये वाली डेफिनेशन काम करेगी, रेस्ट के लिए ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। हमने कहा नेगेटिव जब नंबर आ गया फैक्टोरियल डिफाइन कर नहीं सकते हो, है ना, फ्रैक्शन आ गया तो उसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक फैक्टोरियल जो है अब कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना, कि फैक्टोरियल का क्या मतलब है, ये जो है इस पे थोड़ी कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे एक और सबसे जो जरूरी टर्म है जिसे समझ में आना चाहिए वो ये है एनसीआर, है ना। एनसीआर इसको ऐसे भी लिखते थे CR या NR, है ना। मतलब ये सिंबल्स, ये क्या है, सिंबल्स हैं, ये वाले सिंबल्स यूज करेंगे। अच्छा हम जब बाइनोमियल थ्योरम कर रहे होंगे तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बात समझ रहे है ना। एनसीआर लिखें, CR लिखें, NR लिखें, ये तीनों ही सिंबल्स हैं, ठीक है। सभी को यूज कर लेते हैं, जेई वाले, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, है ना। तो तीनों का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। वैसे तो वो लिख ही देंगे, अगर इस तरह से लिख के देंगे तो लिख के देंगे कि इसका मतलब एनसीआर है। ऐसा भी लिख के देगा तो लिख के ही दिखाएगा कि एनसीआर है, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा एनसीआर को डिफाइन कैसे कैसे करते हैं हम लोग, वैसे तो अगर थोड़ा सा समझें तो इसका मतलब होता है कि भी मान लो मेरे पास 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखे हों, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो उसको लिखेंगे 10C3। तो एनसीआर लिखने का मतलब होता है
कि मान लो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, उसमें से r सेलेक्ट करने हैं। मतलब अगर मैं लिखूं थोड़ा सा मीनिंग, तो मीनिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना, ये मतलब, है ना, आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब एनसीआर इतने से तो काम चलेगा नहीं कि ये समझ लेंगे तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, है ना। तो एनसीआर जो है, मतलब इसको लिखा कैसे जाए, है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये काम आएगा अपने को, है ना। एनसीआर को कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, है ना, 10c3, तो 10c3 10 बल्बे 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी किया था मैं। 10 फैक्टोरियल में और 7 फैक्टोरियल में कौन सा छोटा है, 7 फैक्टोरियल, तो 10 को 7 तक लाएंगे, तो 10 9 8 और फिर क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा ये 7 फैक्टोरियल, तो ये से कैंसिल हो गया। अच्छा 3 से ये कैंसिल हो गया तो 9 और 2 से कैंसिल हो गया 4, तो फाइनली कितना है 10 इंटू 112 दैट इज 1, है ना, कितना हो जाएगा 120। इस तरह से एनसीआर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा तरीका समझते हैं ना, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए एनसीआर जो है, इसको जल्दी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम जैसे मान लो मुझे 8c3 लिखना है, क्या लिखना है 8c3, तो 8c3, तो पहले तो ये देखो कि जो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट है वो क्या है 8 है, और जो सब स्क्रिप्ट है वो क्या है 3। तो जो सब स्क्रिप्ट है ना, उतने कंजिक्यूटिव नंबर लिखो ऊपर वाले से, ठीक है। मतलब 8 से शुरू करो और 3 लिखा है यहाँ पर, तो 3 कंजिक्यूटिव नंबर लिख दो, तो मतलब क्या आ जाएगा 8 7 और 6। अच्छा जो नीचे लिखा है उसी का फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, तो कितना हो जाएगा 56। ऐसे ही मान लो 5c2 लिखना है अपने को, 5c2 तो नीचे 2 लिखा है, तो 5 से स्टार्ट करें और 2 कंजिक्यूटिव नंबर लिखो, मतलब 5 इंटू 4 और कितना आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल तो ही हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। अब शायद समझ में आनी चाहिए बात कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 100c2, है ना, तो 100c2 का मतलब नीचे 2 लिखा है, तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर लिखने, मतलब कितना आ जाएगा 100 इंटू 99/2, है ना, तो दिस इज 50, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 99। अब मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से मतलब क्विकली इसको लिख सकते हैं हम लोग। नीचे देख लिया क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा उतने नंबर लिखे और नीचे वाले का फैक्टोरियल लिखा, है ना। तो ये एनसीआर हो गया। और वैसे तो ये याद रखना ही कि एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अच्छा दूसरी बात भाई, ये सब जो है ठीक है एनसीआर लिख कब पाएंगे, है ना, तो लिख कब पाएंगे जब आर जो है वो 0 या 0 से बड़ा, मतलब आर होल नंबर होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए होल नंबर, और एन जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एन क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, है ना, ये एन माइनस आर तभी डिफाइन हो पाएगा जब एन क्या हो आर से बड़ा हो या इसी के इक्वल है। आल्सो क्या होना चाहिए एन दिस शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू आर, मतलब ये जो है कंडीशन होल्ड करनी चाहिए अगर इसको डिफाइन करना है, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे मान लो ये लिख दें हम, है ना 2c5, तो ये तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखें 3c3 तो ये मीनिंगफुल है, और इसको सॉल्व करेंगे तो बना, है ना। मतलब नीचे वाला हमेशा ठीक है ऊपर वाले से या तो उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, आर की वैल्यू कभी एन को एक्सीड नहीं कर सकती। मैक्सिमम कितना हो सकता है एन हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है एन हो सकता है, एक्सीड नहीं कर सकती है ना। इस बात का ध्यान रखा, फंक्शन वगैरह में डोमेन निकालने में काम आएगा खास करके, है ना, वहां पर अगर जाए तो डोमेन वगैरह लिखने में, ये डोमेन और रेंज लिखने में हमें थोड़ी कन्वीनियंस मिलेगी इससे, है ना, वहां पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह के। अच्छा दूसरा कुछ जो बेसिक रिजल्ट्स हैं इनको याद ही कर लेने चाहिए हमें। एक तो ये हो गया
कि एनसीआर अगर मैंने लिखा है ना, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई कुछ, है ना, प्रॉपर्टीज। तो पहला तो ये हो गया कि एनसीआर लिखे हैं। अच्छा, अभी मतलब तो समझा था हमने इसका, है ना, कि एनसीआर लिखने का मतलब एन में से आर सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, मान लो ऐसे देखें अपन, है ना, कि 10 ऑब्जेक्ट हैं टोटल 10 में से अगर 3 तुम सेलेक्ट कर लेते हो तो 7 तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिए ना, 7 रिजेक्ट कर दिए। तो 10 में से 3 सेलेक्ट कर लिया जाए या 10 में से 7 रिजेक्ट कर दिया, दोनों सेम ही होना चाहिए, है ना। तो एनसीआर जो है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होगा। मतलब मैंने कहा कि 10 में से 3 सेलेक्ट कर लो या 10 में से 7 रिजेक्ट कर दो, है ना, एक ही बात है। एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर। 20 में से, है ना, 2 सिलेक्ट कर लो या 20 में से 18 रिजेक्ट कर दो, एक ही बात। अच्छा, फायदा कहाँ होगा अपने को, है ना, जब मैं ऐसे लिख दूं 20C18 आ गया तो 20C18 को सॉल्व करना तो फिर तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने ये वाला लगा लिया कि एनसीआर दिस इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, अब ये वाला सॉल्व करना तो बहुत आसान है हमारे लिए, है ना, क्योंकि इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दो कंसेक्यूटिव नंबर लिखा 20 × 19/2, है ना, 2 फैक्टोरियल 2 होता, तो ये 10 हो गया, तो कितना आ गया, है ना, 190। लिख, है ना, ये रेस्पेक्टिव टफ दिखता, जैसे ये लिखूं मैं 100C97, है ना, तो ये तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा, तो इसको ऐसे लिख लिया हमने 100C3 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे 100 99 98 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1, बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये ध्यान रखा हमने, है ना, ये ध्यान रखा, है ना।